अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हेमरॉइड्स या बवासीर होते हैं, अगर किसी शख्स को होते हैं तो वो ही जानता है कि ज़िंदगी कितनी अजीरन हुई होती है। अगर आप इसकी सर्जरी करवाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको दोबारा नहीं होगा, और ज़ाहिर है कि सर्जरी के बाद भी काफ़ी मसाइल चलते रहते हैं। इसी तरह से अगर आप सर्जरी नहीं करवाते हैं तो इसके होते हुए, यानी बवासीर के रहते हुए, हेमरॉइड्स के होते हुए फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले बनते रहते हैं। ये हेमरॉइड्स होते क्या हैं? ये आपकी खून की वो नालियाँ जिसको हम वेन्स कहते हैं, जो खून को आपके जिस्म के किसी एक हिस्से से दिल की तरफ लेके जाते हैं, तो ये उनका फैलाव होता है, उसकी डायलेटेशन होती है। आपका बड़ा पेशाब वाली जगह पे जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ से जब फूलने के बाद ब्लीडिंग या खून आने का जो अमल शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं बवासीर। लेकिन क्या कोई ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिसकी मदद से ना सिर्फ ये कि बवासीर होने से रोका जा सके, और बल्कि अगर किसी को बवासीर भी हो गई है तो उसके बाद वो तरीका इस्तेमाल करके उस बवासीर को कम से कम किया जा सके। और कमाल की बात ये होगी कि वो जो तरीका है वो आपकी खुराक से मुतल्लिक है, वो आपकी किसी सर्जरी से मुतल्लिक नहीं है, वो आपकी किसी गोलियों से मुतल्लिक नहीं है। क्योंकि बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं उनका ताल्लुक हमारी आदत से है, चाहे वो खाने की आदत हो या कोई और आदत हो। लेकिन खुशकिस्मती से हेमरॉइड्स, बवासीर भी कुछ ऐसी ही बीमारी में हम शुमार कर सकते हैं कि जिनसे बचा जा सकता है अपनी खुराक में कुछ तब्दीली करके। और अगर वो बीमारी हो गई है तो ऑपरेशन, सर्जरी और इस तरह की तमाम चीज़ों को करवाए बगैर भी अगर आप अपनी खुराक में कुछ तब्दीली ले आते हैं तो आपको वहाँ से बेहतरी शुरू हो जाती है। एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि सिगरेट से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक या खुद ही इस बात का एहसास करते हुए कि अब आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो बीमारी जो है वो वापसी की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो अगर हम बात करें कि बवासीर का आखिर क्या वो तरीका है, क्या वो खाने हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हम खाएंगे तो उससे बवासीर एक तो होगी नहीं, और अगर हो गई है तो शायद सर्जरी के बगैर ही आप उस पर काबू डाल लें। और क्या वो चीज़ें हैं जो अगर आप खाते हैं तो फिर ना सिर्फ ये कि आपकी बवासीर मज़ीद ख़राब होगी, लेकिन अगर आपको नहीं है तो वो बवासीर होने की तरफ आप जाएंगे। बुनियादी बात क्या है? आपका डॉक्टर भी आपको यही मशवरा देता है, और इस वीडियो में भी मैं आपको यही बात बताऊँगा कि आपने खाने वो खाने हैं जिनके अंदर फाइबर है। जिस खाने के अंदर फाइबर ज़्यादा होगा वो आपका जो स्टूल है, आपका जो बड़ा पेशाब है, आपका जो पखाना है, उसको सॉफ्ट कर देगा। जो हेमरॉइड्स की बहुत बड़ी वजह है वो कब्ज़ है, वो कॉन्स्टिपेशन है। अब देखें, एक शख्स है, वो बॉडी बिल्डर है, वो बार बार जब वज़न उठाता है तो उसका पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर जो है खून की नालियों के फैलाव की वजह बन सकता है। इसी तरह से एक शख्स है जिसको मुसलसल खांसी रहती है, तो उसको भी यही चांसेस होते हैं। इसी तरह से बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद भी बवासीर जो है वो जन्म लेती है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है जो कब्ज़ में होती है कि पेट का प्रेशर बढ़ता है। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, वो लोग जो कब्ज़ का शिकार होते हैं, उनको भी जोर लगाना पड़ता है, अपने पेट का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, और वो प्रेशर जाके इन वेन्स के ऊपर खून की नालियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से ये फैलाव का शिकार होती हैं, जिसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं। तो कोशिश करें कि आपने खुराक में वो चीज़ें खानी हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने क्लियर जूसेस, यानी एक तो होता है ना जो रंगदार जूस जिसको हम कहते हैं, बल्कि एक होते हैं जो साफ़, जिनका रंग जो है वो सफ़ेद होता है या क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो जूसेस आपने पीने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे अगर आप, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर जूसेस लेंगे, और आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे कि आपको पानी ज़्यादा पीने की ममानियत तो नहीं है। मसलन दिल के मरीज़ होते हैं, गुर्दों के जो ख़राबी के मरीज़ होते हैं, तो उनको हम डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि आपने 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना। अगर ऐसी कोई ममानियत नहीं है तो डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस जो होते हैं, क्लियर जूसेस हैं वो लें, क्लियर लिक्विड्स लें। क्योंकि उससे क्या होगा, जूसेस पीने से, क्लियर लिक्विड लेने से और पानी ज़्यादा पीने से वो खुराकें जो आपने खाई थी, तो उसका जो अगर फाइबर ज़्यादा है तो वो फाइबर आपके काम भी आएगा, आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, या तो आपको कब्ज़ जो आपको बवासीर होगी नहीं, और अगर आपको हो चुकी है तो वो रिवर्स हो जाएगी। अब कोई भी आप खाना खाते हैं, देखिए हम गूगल की एज में रहते हैं, ये वो टाइम है कि जब आपके हाथ में एक मोबाइल है, सबके पास स्मार्ट फ़ोन है इस वक्त पाकिस्तान में। आपने उस चीज़ का लिखना है, फौरी तौर पे आ जाएगा कि उसके अंदर कितना फ़ाइबर है। आप लिखेंगे किसी भी चीज़ का तो सामने आ जाएगा, और कोशिश करें वो खुराक इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। एक मिसाल देता हूँ आपको, एक चोकर का आटा होता है,
अब जो चोकर का आटा होता है उसका जो आधा कप है उसमें 14 ग्राम जो है वो फाइबर होता है। हमें चाहिए कितना होता है? देखें, हर 1000 किलो कैलोरीज जो हम दिन में खाते हैं उसके साथ हमें 14 ग्राम फाइबर चाहिए। एक दिन में हमने कितनी कैलोरीज लेनी होती है? 2000। तो एक दिन में हमारी जो रिक्वायरमेंट है फाइबर की वो है 28 ग्राम फाइबर। जो चोकर का आटा है जिसको हम ब्रैन कहते हैं, ये क्या होता है कि जो गंदम होती है इसके बाहर का जो छिलका होता है सारा, तो उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा, यानी आधे कप के अंदर 14 ग्राम फाइबर है। इसका आप मुकाबला करें कि जो पूरी गंदम जिसको हम होल व्हीट कहते हैं उसका जो आधा कप है उसके अंदर 3.1 ग्राम जो है वो फाइबर है, क्योंकि उसमें ब्रैन के अलावा, चोकर के अलावा बाकी चीज़ें भी शामिल होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे फलों की, तो आपने बात समझनी है कि जो नाशपाती होती है कि मीडियम साइज़ की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। एक सेब होता है मीडियम साइज़ का, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा होता है कि ये फाइबर। जो रसबरीज जिनको हम कहते हैं उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। यानी आपने फल भी वो इस्तेमाल करें कि जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आप देखें कि मटर हैं, छोटे छोटे होते हैं, ग्रीन पीस जिनको कहते हैं, लेकिन उसमें फाइबर ज़्यादा है। इसी तरह से एक सब्जी, एक गोभी होती है ख़ास किस्म की, कॉलर्ड ग्रीन उसे कहते हैं, तो जिसका जो आप देख भी सकते हैं उसकी तस्वीर, तो और गूगल पे ये सब कुछ मिल जाता है आपको, तो उसके अंदर भी फाइबर जो है ज़्यादा है। इसी तरह से शकरकंदी जिसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। और जो आम जो वाइट पोटैटो होता है, ये जो आलू जिसको हम कहते हैं, तो इसके अंदर भी जो फाइबर है वो ज़्यादा है। यानी आपने फल वो कोशिश करें इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। आपने सब्ज़ी वो सिलेक्ट की जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। आपने आटा वो सिलेक्ट किया जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। इसी तरह से ये जो लोबिया होता है जिसको किडनी बीन्स कहते हैं, इनके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है। फिर पिंटो बीन्स भी होते हैं, और ये जो फलियाँ होती है मुख्तलिफ़ किस्म की बीन्स जो होते हैं, तो उनके अंदर भी जो फाइबर है वो ज़्यादा है। तो जब आप खुराक में वो, और लंबी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में भी होते हैं, आप खाते हैं, तो आप कोशिश करें गूगल पे लिखें कि फाइबर कंटेंट ऑफ एप्पल, फाइबर कंटेंट ऑफ किसी भी फल का नाम लिखें तो आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर फाइबर कितना है। तो आप कोशिश करें कि 4 अगर फल आपके सामने हैं या मौसमी फल हैं तो आप उनमें से वो फल इस्तेमाल करें जिसका फाइबर ज़्यादा है, तो आपको बवासीर नहीं होगी, और अगर है तो वो बवासीर जल्दी ठीक हो जाएगी सर्जरी के बगैर। और कोशिश करें कि आप ये जो फास्ट खाना क्या नहीं है कि जिसके अंदर फाइबर कम होता है वो मत खाएं। जैसे फास्ट फूड होता है, आप ये बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, आप ये जो आइसक्रीम खाते हैं, फाइबर नहीं है। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा जो ये प्रिजर्व की हुई या डब्बों के अंदर के जो खाने होते हैं वो खाते हैं, तो उनके अंदर वो नहीं है। तो मार्केट में जब आप जाके बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे, आप आइसक्रीम खाएंगे, आप ये पनीर होता है, चीज़ हम डलवाते रहते हैं हर चीज़ पे, कोई फाइबर, कम से कम फाइबर है इन चीज़ों के अंदर। गोश्त बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आयरन तो है उसके अंदर, बाकी भी शायद फ़ायदे आपको मिले, लेकिन उसके अंदर फाइबर कम है। तो अक्सर लोग फिर आपको ये बताते हैं कि हम गोश्त खाते हैं बड़ा, या मटन, बीफ, तो उसके बाद से हमें ये कब्ज़ का इशू ज़्यादा हुआ है। तो आपने खाने वो परहेज़ करने हैं जिनमें कम फाइबर है, खाने वो ज़्यादा खाने हैं जिनके अंदर ज़्यादा फाइबर है, पानी आपने ज़्यादा पीना है, जूसेस वगैरह आपने ज़्यादा पीने हैं, और क्लियर लिक्विड्स जो होते हैं वो आपने ज़्यादा पीने हैं। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे, यकीन माने, या तो आपको बवासीर होगी नहीं, और अगर आप बवासीर के मरीज़ हैं तो हो सकता है सर्जरी आपको कही गई हो, लेकिन 2 महीने के बाद आपको ये जो मसला है ये ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि जब वो वेन्स हैं वो डायलेट हुई हैं, जब वो वापस अपने नॉर्मल साइज़ की तरफ जाएंगी तो फिर आपको कोई बवासीर नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। ये जो घंटी का निशान होता है साथ को इसलिए दबा दें कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाएगा। कोई वीडियो जो किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है उसको शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।